बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की छोटी बेटी को मिल रही है रोज रेप और मर्डर की धमकी। भावुक होकर क्या बताया, आइए जानते। भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की छोटी बेटी इशिता सेंगर ने सोमवार को एक इमोशनल पोस्ट लिखी। उन्नाव रेप केस के 8 साल बाद इशिता सेंगर ने पहली बार अपनी पीड़ा एक खुले लेटर के जरिए देश के सामने रखी। इशिता ने खुद को थकी हुई और डरी सहमी बताया। कहा, मैंने 8 साल से इंतजार किया, लेकिन अब धीरे धीरे अपना विश्वास खो रही, इसलिए लिख रही। इन वर्षों में मुझे सोशल मीडिया पर कई बार टारगेट किया गया। कहा गया कि मेरा बलात्कार होना चाहिए, मार दिया जाना चाहिए। इशिता का यह लेटर तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें उसके पिता की आजीवन कारावास की सजा को सस्पेंड कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 23 दिसंबर के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। निर्देश दिया गया कि कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव रेप केस में जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। सेंगर की बड़ी बेटी ऐश्वर्या ने अपनी छोटी बहन इशिता के एक्स पोस्ट की रीट्वीट किया। लिखा, लड़ेंगे हारेंगे नहीं। इशिता सेंगर ने क्या लिखा? कुलदीप सेंगर की बेटी ने कहा कि मैं डरी हूँ और थकी हुई हूँ, धीरे धीरे विश्वास खो रही हूँ, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। मैंने और मेरे परिवार ने एक धैर्यपूर्वक 8 साल से इंतजार किया, यह मानते हुए कि अगर हम सब कुछ सही तरीके से करेंगे तो सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। हमने कानून संविधान पर भरोसा किया, लेकिन मेरा यह विश्वास टूट रहा। आज मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मेरी बात सुने जाने से पहले ही मेरी पहचान एक ठप्पे पर बदल दी जाती है। बीजेपी विधायक की बेटी जैसे इससे मेरी इंसानियत मिट जाती। जिन लोगों ने मुझे कभी देखा नहीं, एक भी दस्तावेज नहीं पढ़ा, एक भी अदालती रिकॉर्ड नहीं देखा, उन्होंने तय कर लिया कि मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। इन वर्षों में सोशल मीडिया पर अनगिनत बार टारगेट किया गया। कहा गया कि मुझे बलात्कार का शिकार होना चाहिए, मार दिया जाना चाहिए। यह नफरत निरंतर बढ़ती जा रही है। जब आपको एहसास होता है कि इतने सारे लोग मानते हैं कि आप जीने के लायक भी नहीं हैं, तो यह आपके अंदर से तोड़ देता है। हमने अपने आप को चुप रखा है और चुप चुनना ही हमने अपने आप को सही समझा, क्योंकि हम शक्तिशाली थे, बल्कि इसलिए क्योंकि हम संस्थाओं में विश्वास रखते थे। हमने विरोध प्रदर्शन नहीं किए, हमने टेलीविजन बहसों में से शोर नहीं मचाया, हमने पुतले नहीं जलाए और ना ही हैशटैग ट्रेंड किए। हमने प्रतीक्षा की क्योंकि हमारा मानना है कि सत्य को तमाशों की आवश्यकता नहीं होती। ये कुलदीप सेंगर की बेटी की बात है। उसने आगे कहा कि उस मौन की हमें क्या कीमत चुकानी पड़ी। हमारी गरिमा को धीरे धीरे छीन लिया गया। 8 वर्षों तक हर दिन हमारा अपमान किया गया, हमारा उपहास किया गया, हमें अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ा। एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भागते भागते, चिट्ठियां लिखते, फोन करते और अपनी बात सुनाने की गुहार लगाते हुए हम आर्थिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से थक चुके हैं। ऐसा कोई दरवाजा नहीं जिस पर हमने दस्तक न दी हो, ऐसा कोई प्राधिकरण नहीं जिससे हम संपर्क ना कर चुके हैं, ऐसा कोई मीडिया हाउस नहीं जिससे हमने पत्र न लिखा हो, फिर भी किसी ने नहीं सुना। इसलिए नहीं कि तथ्य कमजोर थे, इसलिए नहीं कि सबूतों की कमी थी, बल्कि इसलिए कि हमारा सच असुविधाजनक था। लोग हमें ताकतवर कहते हैं। मैं पूछती हूँ, किस तरह की ताकत 8 साल तक किसी परिवार को बेआवाज छोड़ देती है? कैसी ताकत होती है जिसमें आप रोज अपना नाम कीचड़ में घसीटते दिखते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, एक ऐसे सिस्टम पर भरोसा करते हुए जो आपकी मौजूदगी को स्वीकार करने को भी तैयार नहीं दिखता। जानबूझकर डर पैदा किया गया ताकि जज, पत्रकार, संस्थाएं और आम नागरिक सब खामोशी में धकेल दिए जाएं। एक ऐसा डर ताकि कोई हमारे साथ खड़ा होने की हिम्मत ना करे, कोई हमें सुनने की हिम्मत ना करे, कोई ये कहने की हिम्मत ना करे। आइए तथ्यों को देखते हैं। कुलदीप सेंगर की 2 बेटियां हैं, भांजा संभाल रहा है और राजनीतिक विरासत भी। कुलदीप सेंगर के परिवार में पत्नी संगीता सिंह सेंगर और 2 बेटियां हैं। संगीता सिंह उन्नाव की जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। बड़ी बेटी ऐश्वर्या सेंगर वकील हैं, जबकि छोटी बेटी इशिता दिल्ली में पढ़ रही है। सेंगर की राजनीतिक विरासत उसके भांजे अंतर्राज्यीय सिंह गोल्डी राजा संभाल रहा है। कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने कहा कि मेरे पास पक्का सबूत है और आपने मीडिया में भी देखा होगा कि जब जांच शुरू हुई थी तो मेरे पिता ने नार्को टेस्ट की मांग की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। उस समय मेरे पिता के CDR और तस्वीरों से साफ पता चलता है कि वह उस दिन उस जगह पर मौजूद ही नहीं थे। हमारे पास सारे सबूत हैं जो साबित करते हैं कि जिस दिन वह घटना होने का दावा कर रही है उस दिन वह वहां नहीं थे। शुरुआत से लेकर अभी तक कहानियां बदली जा चुकी हैं। उन्नाव रेप केस में रेपिस्ट पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा। मामले में 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी और सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को जमानत दी थी।